बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू स्मा खुर्रम इनसाइड्स। आज मैं आपको ये बहुत ही खूबसूरत पॉटली बैग का ट्यूटोरियल बताऊंगी, सारा टसल्स भी और पॉटली बैग भी। तो इसके लिए मेरे पास फैंसी फैब्रिक है, मैंने इसका ड्रेस बनाया था तो इसमें से पीसेस बच गए थे। तो आपके ड्रेस के साथ भी जो पीसेस बच जाएं तो उसका आप बैग बना सकते हैं आसानी से। इसके साइजेस मैंने पहले मेंशन कर दिए स्क्रीन पर। 9 चौड़ाई और 20 लंबाई रखी है मैंने, क्योंकि इसकी फोल्डिंग भी होनी है। ब्राइडल साइज और किड्स में भी सेम साइज ही बन सकता है, पोटली में इतना बड़ा साइज नहीं होता। तो इस तरह से आपने नीचे से वी शेप राउंड शेप कर लेनी है। इसको 2 पीसेस में बाद में हम कटिंग कर लेंगे। तो बहुत ही आसान तरीका है, आपने सारा देखना है और वीडियो को फुल वॉच करें ताकि आपका कुछ भी मिस ना हो, ठीक है। इस तरह से 2 पीसेस कट लिए और सेम ही हम सिल्क के ऊपर अब इसको लगाएंगे। मैं इसका तरीका बताती हूँ। तो सिल्क के ऊपर रखकर हमने इस तरह से सिलाई लगा ली है। एक साइड से सिलाई शुरू करेंगे और इसका चारों तरफ हम सिलाई लगाएंगे, थोड़ा सा छोड़ेंगे ताकि हम इसको सीधा कर सकें। तो इस तरह से किनारों पे हमने सिलाई लगानी है। पिन मैंने कर लिया पहले। तो इसी तरह से पिन लगाकर आप इसको सिलाई करें और स्टार्ट और एंड से पक्का जरूर करें। इस तरह से दोनों पीसेस को मैंने सिलाई लगा लिया, पिन उतार लेती हूँ मैं। आजकल बहुत ही ज्यादा ब्राइडल्स में और फैंसी ड्रेसेस में इस तरह के पाउच ही चलते हैं और बहुत एक्सपेंसिव मैचिंग बनवाने पड़ जाए तो बनते हैं। तो घर में आप आसानी खुद रेडी कर सकते हैं। इस तरह से इसको सीधा कर लेंगे हम ताकि इसके धागे ना निकले। ग्रीन एंड गोल्डन गाउन था, उसके साथ ये मैचिंग बनवाया मामा ने। 5 साल की बच्ची का बनाया था, लेकिन बड़ा का भी साइज सेम ही पोटली का होता है। पहले हम इसको यहाँ से फोल्ड करेंगे इस तरह से। मैं आपको करके दिखा देती हूँ, ये देखें। इस तरह से हम फोल्डिंग कर लेंगे। दोनों को फोल्डिंग करने के बाद यहाँ पे सिलाई लगाएंगे और यहाँ से थोड़ा सा होल छोड़ना है हमने, जहाँ से हम वो डोरी डाल सकें। तो वो ध्यान से देखिएगा। स्टार्ट में हमने थोड़ा सा लगाया और पाँव उठा के थोड़ा सा आगे से। डोरी बहुत बारीक होती तो थोड़ा सा ही आपने होल छोड़ना है, इससे हमें कट लगाना नहीं पड़ेगा। बाद में धागे वहां से निकल जाते हैं कट लगाने से। मैंने पहले भी बताया था, लेकिन उसमें मैंने कट लगाया था। मैंने इस तरह ट्राई किया तो मैंने सोचा ये मेथड भी आप लोगों के साथ जरूर शेयर करूँ। और इसके टसल बहुत ही खूबसूरत है। वो टसल आप इसके ड्रेस पे भी बना सकते हैं, तो लाजमी देखिएगा लास्ट तक। नेक्स्ट मैं वो भी बताऊंगी। ये देखें। अब मैं इसकी डोरी डालना बता देती हूँ। ये 2 डोरियां डलेंगी इस तरह से पिन में हम फोल्ड करके। धागा काटना मुझे भूल गया था, तो धागा को कट कर लेंगे ताकि वो खिंचाव जो खत्म हो जाए। और इस तरह से हम पिन से डाल लेंगे। पूरा आपने घुमा कर डालना है, ठीक है। एक तरफ से नहीं निकालना, हमने दोनों तरफ से यू शेप में ही, जैसे मैं डोरी लगा रही हूँ ऐसी ही आपने लगानी है। होल छोटा होने की वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, लेकिन इतना ज्यादा नहीं, आप आसानी से इसको डाल सकते हैं। जैसे एक तरफ से हम डोरी डालेंगे, जहां से इसको इंसर्ट करेंगे उसी तरफ से निकालेंगे। आप किसी भी फैब्रिक का इसी तरह से पाउच बना सकते हो। टसल के लिए जितनी आपको लेंथ चाहिए उतना ही आपने इसको डोरी को लंबा रखकर फिर आपने कटिंग करना है, ठीक है। ये देखें। और किनारे से ऐसे आपने टाई कर लेना है, गिरा लगा लेनी है ताकि इसके धागे ना निकले। और यहाँ पे हम टसल बाद में अटैच करेंगे। अब दूसरी तरफ से भी सेम तरीके से ही हम करेंगे। तो जहाँ से हम डोरी डालना स्टार्ट करेंगे वहीं से हम निकालेंगे। तो बहुत ही ये जैसे पाउच दोनों तरफ से धागे खींचे तो पाउच बन जाता है ना, वैसे हो जाएगा। अभी मैं आपको करके भी बता देती हूँ, ठीक है। तो ये बहुत ही आसान मेथड था डोरी लगाने का भी। तो जो न्यू है बिगनर्स हैं उनको थोड़ा प्रॉब्लम होता है, लेकिन बहुत आसान मेथड है, ठीक है। ये इस तरह से हम ये पाउच हमारा पाउच रेडी। अब इसके टसल्स जो हैं स्टाइलिश से वो हम बनाते हैं। यहाँ से सिलाई भी लगा देंगे अभी। ये इसके हैंडल के और मैंने डोरी का ही बनाया है। आप चाहे तो इसमें मोती भी लगा सकते हैं या कोई फैंसी पट्टी ले सकते हैं, आप पे डिपेंड करता है। लेकिन डोरी का ही मैंने बनाया क्योंकि छोटी बच्ची का फ्रॉक था, उसके साथ ही हमने बनाया था। तो इस पे ये इनफ है ताकि वो पकड़ सके।
अगर बड़ा बना रहे हैं तो इसमें मोती पुरो के फिर उसमें बना लेंगे। 4 पीसेस मैंने कटिंग की हैं 4 बाय 4 इंच के, 4 ही चौड़ाई और 4 ही लंबाई है इसकी। इसका भी हम सिलाई लगा लेंगे चारों तरफ से, जैसे पाउच को लगाई थी वैसे ही। किनारों पे सिलाई लगानी, बहुत ज़्यादा इसमें देना नहीं है। अभी हमने इसको सीधा करना है तो उसका मेथड भी मैं आपको बता दूंगी। तो इसकी अलग वीडियो बनाने की बजाय मैंने सोचा एक ही वीडियो में आपको कंप्लीट बना कर दिखा दो, इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। 10 मिनट्स में आपका ये पाउच रेडी हो जाता है। अगर फर्स्ट टाइम भी बना रहे हैं तो मैक्सिमम 30 मिनट्स लगेंगे। बहुत आसान तरीका है, मैंने सारा मेथड बताया आपको। इस तरह से थोड़ा सा होल कर लेंगे सिर्फ सिल्क पर, तो इसको सीधा कर लेंगे। सीधा करके इस तरह से किनारे आपने बिल्कुल ऐसे कर लेने हैं कैंची या किसी भी चीज़ की मदद से, ताकि जो इसके जो राउंड है वो ख़त्म हो जाए। ये देखें, चारों इसी तरह से आपने रेडी कर लेने हैं। इसके बाद मैं आपको सिलाई बताती हूँ। इस तरह से थोड़ा सा होल करके फ्रंट साइड से इसको ऐसे कर लेंगे पाउच को, टसल को, डोरी को। अभी सिलाई इसकी थोड़ी सी तिरछी सिलाई लगेगी वी शेप में, इस तरह से। फिर दूसरी तरफ से फोल्ड करके ऐसे ही सिलाई लगाएंगे। ये ट्रेंडिंग में है बहुत ज़्यादा, मुझे तो बहुत प्यारा लगा था। फ्लावर शेप इसकी बन जाती है। तो अगर आप ये सिलाई करें और ट्राई करें, इसी तरह से आप टसल जो है ना, अब इसको टांके लगा लेंगे। इस तरह से हम चारों को ऐसे फोल्ड करके सुई से टांका लगा लेंगे, ताकि ये इसी तरह बैठा रहे। तो आप बनाएं तो कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपने सीखा है। इंस्टाग्राम पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे अपने जो आप बनाते हैं उसकी फ़ोटोज़ शेयर कर सकते हैं। ये देखिए, इस तरह से चारों आप बना लेंगे टसल। इसका फाइनल लुक मैंने पहले दिखा दिया। तो आपको ये वीडियो ट्यूटोरियल कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो के लिए, नेक्स्ट ट्यूटोरियल के लिए अल्लाह हाफिज़। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें ताकि ये दूसरों के भी काम आए।